સમાચાર એલએસીમાં ચીન સાથે થયેલી અથડામણમાં ભારતના 10 સૈનિકો શહીદ થયા હોવાની વાત સામે આવી છે। પીટીઆઈના સૂત્રોનું જો માનીએ તો 10 જવાનો શહીદ થયા છે, જ્યારે સરકારના સૂત્રો અનુસાર 20 જવાનો શહીદ થયા છે। હિમાચલ ચીનની બોર્ડર વિસ્તારોમાં હાલ એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે। શહીદોની સંખ્યામાં વધારો થઈ શકે છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈકાલે ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે જે ઘર્ષણ થયું હતું અને ત્યાંમાં 10 થી 20 જેટલા ભારતીય જવાનો શહીદ થયા હોવાની जानकारी मળી રહી છે। आज विषय વધુ जानकारी આપવા દિલ્હીથી જોડાયા છે हमारा संवाददाता रजनीश रंजन। रजनीश, जिस प्रकार से जानकारी सामने आ रही है, 20 जो हमारे जवान है वो शहीद होने की अभी जो जानकारी मिल रही है, क्या है उसमें अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दो अलग अलग जो समाचार एजेंसियां हैं हमारे देश की, पीटीआई और एएनआई, दोनों ने अलग अलग खबरें अपने तरफ से दी है। सरकारी सूत्रों के हवाले से उन्होंने क्लेम किया है, पीटीआई की ओर से ये कहा गया है कि 10 जवान शहीद हुए हैं। परसों आधी रात के बाद जो मुठभेड़ हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, जो फिजिकल जो घर्षण हुआ है, जो फिजिकल अटैक हुआ है, उसमें 10 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन एएनआई जो वीडियो न्यूज एजेंसी है, उसने सरकार के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि कम से कम 30 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं और उनकी संख्या और बढ़ सकती है। तो अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा निराश करने वाली और बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। हालांकि इस बीच सरकार की ओर से जो भी नोडल मिनिस्ट्री है, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय हो, उनकी ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। ये नए जो आंकड़े आए हैं, जो नया डाटा आया है सैनिकों के शहीद होने की, उस पर सरकार अभी तक कुछ नहीं कह रही है। लेकिन समाचार एजेंसियों ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ी ये एक डिसअपॉइंटिंग खबर आप कह सकते हैं, दोनों न्यूज एजेंसी ने सरकारी हवाले से दी है। जी रजनीश, जिस प्रकार से ये बड़ी चौंकावनारी बाबत है और साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच भी आज जो दोपहर में बैठक हुई थी, उसमें भी शायद इसी को लेकर रणनीति बनाई गई है क्या? बिल्कुल, देखिए, आज जैसे ही ये खबर सामने आई, सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने निवास स्थान पर विदेश मंत्री, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसके अलावा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनके साथ लंबी बैठक की। उस बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी और बाद में जो मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उस सम्मेलन में भी रक्षा मंत्री मौजूद थे। और शाम होते होते रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री से मिले हैं अलग अलग समय पे। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है और इस पूरे घटनाक्रम की सारी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। उस वक्त तक ये बताया जा रहा था कि 3 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, 1 सैन्य अधिकारी और 2 आर्मी के जवान के शहादत की खबरें सामने आ रही थी। पूरा देश इन 3 लोगों के शहादत से ही उद्वेलित था। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है, जिस तरीके से जो नई जानकारी सामने आई है, उसके बाद सरकार की रणनीति और आगे क्या होगी, सरकार इस पूरे मसले पर आगे क्या कदम उठाएगी, कहीं ना कहीं एक प्रोवोकिंग, उकसाने वाली जो कार्रवाई जो चीन की ओर से हुई है, उसका जवाब भारत सरकार किस रूप में देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। ये जो नई जो रिविलेशन हुई है, जो नई जानकारी सामने आई है, वो अपने आप में बहुत डिसअपॉइंटिंग है और उस पर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, क्या आधिकारिक बयान सरकार की ओर से आता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बड़ी बात यह है कि पीटीआई ने जो खबर दी है उसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार के सूत्रों के तरफ से उन्होंने ये दावा किया है कि चीन की तरफ भी कैजुअलिटी हुई है, नुकसान उनका भी हुआ है, लेकिन नंबर कितने हैं इसको लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं।